वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस लर्निंग सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हमने देखना है इंटीग्रल डाटा टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल के अंदर देख लिए थे जो हमारे डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले उसके अंदर इंटीग्रल डाटा टाइप्स आए थे और उसकी हमने 5 टाइप्स देखी थी, 4 शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है काइंड ऑफ, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इतनी बाइट्स लेगा। और इसके बाद ये बाय द वे ये जो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं ये वेरी कर सकती हैं कंपाइलर टू कंपाइलर और ओएस टू ओएस। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो और तरह से वेरिएबल्स जो हैं उनको डील करते हैं। ये जो है ये हमारा जो कंपाइलर है MSVC का विजुअल स्टूडियो का, ये उसके हिसाब से ये यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू है ये सेम ही रहेगी सभी के लिए। तो जो कैरेक्टर टाइप का हमारा डाटा टाइप है वो नेगेटिव 128 और पॉजिटिव 127 इसके अंदर या ये वाले नंबर भी वैसे इंक्लूड है, 127 या इससे कम और 128 या इससे ज़्यादा नेगेटिव में, ये वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। और उसके बाद शॉर्ट है, इसकी ये रेंज लिखी हुई है और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। इसी तरह से बाकी भी हैं, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो कंप्यूटर है या जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसने कोई ना कोई डाटा जो है उसको प्रोसेस करना है, और इवेंचुअलिटी जो हमारे किसी भी प्रोग्राम की है, जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं या कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई डाटा ही होगा जिसको प्रोसेस करना है। तो जो डाटा है वो किसी भी तरह का हो सकता है। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जो डाटा है वो अगर आपके पास कोई पेजेस हैं तो पेजेस के लिए आप कोई बड़ी सी जो बाल्टी है वो तो नहीं ना उठा के ले आएंगे। पेजेस को रखने के लिए आप कोई ना कोई फ़ाइल लेके आएंगे, कोई ना कोई लिफाफा लेकर आएंगे, उसके अंदर आप पेजेस रखेंगे। इसी तरह से अगर आपने पानी लेना है तो पानी के लिए आप लिफाफा नहीं लेकर आएंगे या कोई फ़ाइल नहीं लेकर आएंगे और उसके अंदर आप पानी डाल देंगे। पानी अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आप गिलास लेकर आएंगे या कोई बाल्टी लेकर आएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जो है उसकी क्वांटिटी है। ज़्यादा पानी है तो आप उसके लिए कोई बाल्टी लेकर आएंगे, या उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप कोई टैंक लेकर आएंगे, और थोड़ा है तो उसके लिए आप गिलास लेकर आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर आपने कोई छोटा सा नंबर इस रेंज के अंदर आपने स्टोर करवाना है तो आप कैरेक्टर यूज़ कर लेंगे। वैसे इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यूजुअली कैरेक्टर यूज़ होता नहीं है। शॉर्ट आप समझ लें कि अगर आपको इतना जो है आपके पास कोई वैल्यू है तो वो आप उसके लिए शॉर्ट रखेंगे, और उस अगर आपका काम है ही इतनी वैल्यूज़ के अंदर तो आप उसको लॉन्ग नहीं बना देंगे या इंटीजर नहीं बना देंगे, लॉन्ग नहीं बना देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ये इस तरह से हमारे पास ये मल्टीपल चॉइसेस हैं और इसके अंदर हम देख लेते होते हैं कि किस तरह की हमारे पास चीज़ है। अब इसको सोचने या इनको याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल लाइफ के अंदर अगर आपको कोई बोला जाए कि मेरे पास जी 3-4 पेजेस हैं, उसको रखने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ें आपने रटी कोई नहीं हुई ना, ही आपने कोई उसके नोट्स बना के रखे हुए हैं, वो आपको पता है। अगर आपने फ़ाइल रखनी है तो आप उसके लिए कोई लिफाफा लेकर आ जाएंगे, या आपको पता है कि अगर आप पेजेस रखे हैं तो उसके लिए कोई फ़ाइल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये खुद ही आपको समझ आ जाएंगी टाइम आफ्टर टाइम। और इसी तरह से अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनको एक्चुअली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बनाते कैसे हैं, फिर उनको वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं। और सी आउट तो हम पहले देख चुके हुए हैं लास्ट वीडियो जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली थी उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है वो लाजमी होता है। रैम के अंदर हमने उस नाम के साथ कोई ना कोई जो है रैम को बताना है हमने कि इस नाम से हमें एक इस टाइप का जो है वेरिएबल चाहिए, हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए जिसका नाम होगा सी रख देते हैं। और इस तरह से आप इसको यहाँ पे इसको हम कहते हैं डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन आप इसको कह सकते हैं। लाइन नंबर जो 5 है हमारे पास, ये सी जो है सी कैरेक्टर का नाम है वेरिएबल का, ये इसकी डिक्लेरेशन है, इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ नीचे आके मैं बोलूँगा कि सी इज़ इक्वल टू, आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं इस तरह से, या आप जो कैरेक्टर को वैसे असाइन किया जाता है जिस तरह से हम उस तरह से कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ए कर दो जी इसके अंदर। बाय द वे जो कैरेक्टर होता है ये सिर्फ एक ही होता है, कैरेक्टर मतलब कि एक।
उसके अंदर आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि आप इस तरह से ABC लिख दो, वो नहीं आप कर सकते। और कैरेक्टर ऑलवेज़ C++ के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आते हैं। आपने ये भी नहीं करना कि आप डबल कोट्स के अंदर A लिख दो, वो कैरेक्टर नहीं होगा, वो एरर होगा आपके पास। यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, A हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, होना एक चाहिए बस। या इस तरह से आप कोई नंबर भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे A कर देते हैं। और ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 6, ये इसकी इनिशियलाइजेशन आप समझ लें या डेफिनेशन समझ लें। यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। सी को यहाँ पे हमने रैम कंपाइलर को हमने बोला था कि रैम के अंदर हमें कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना के दो जिसका नाम होगा सी। और यहाँ पे लाइन नंबर 6 में हमने बोला कि भाई साहब जो आपने हमें सी नाम का एक जगह दी थी रैम के अंदर, उसके अंदर हम इनको जगह देना चाहते हैं। यहाँ पे ये उसके आप समझ लें कि कोई रेजिडेंट हमारे पास आ गए हैं कि यहाँ पे इनको रहने की इजाज़त दी जाए। ये हमने ए जो भाई साहब हैं इनको सी नाम का जो कैरेक्टर हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ इस तरह से सी को, तो और उसके बाद इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो ए की जो छोटा ए होता है, स्मॉल ए, उसकी जो हमारे पास होता है आस्की कोड, वो होता है 97। तो अगर आप इस तरह से सी को स्टोर कर देते हैं इंटीजर, तो वो उसको टाइप कास्ट करके फिर भी आपको ए ही दे रहा है। और इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे कि ये इस तरह से ये नंबर को ए क्यों दे रहा है, मतलब हमने 97 बोला था तो इसने ए क्यों बोल दिया है। इसी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे अगर 97 बोला है तो हमें 97 क्यों नहीं नज़र आया, उसके लिए आप यूज़ करते हैं शॉर्ट का नाम हम एस रख देते हैं और इसके अंदर हम 97 कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास हमने इनकी रेंजेस देखी हैं, इस रेंज के अंदर आप कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। और ये मैंने जो लाइन नंबर 7 पे कर दिया है, जो ऊपर किया था ये उससे थोड़ा न्यू स्टाइल है। इसको कहते हैं आप डेफिनेशन और डेक्लेरेशन आप एक साथ ही कर रहे हैं, एक ही जगह पे आप कह रहे हैं कंपाइलर को कि रैम के अंदर एस नाम का वेरिएबल चाहिए शॉर्ट टाइप का, और ये वैल्यू भी है, ये भी आप साथ ही लेते जाओ कि आप बार बार वापस आओगे और मेरे पास वैल्यू लेके जाओगे मेरे पास से। तो आप ऐसा करो कि ये वैल्यू है, उधर जाओ और उधर कोई कमरा ले करना, तो उसका नाम एस रख देना और उसके अंदर ये वैल्यू भी रख देना। तो कंपाइलर बोलेगा कि ठीक है जी, रैम के पास वो जाएगा और उधर जाके ये हमें ये वाली वैल्यू रखाएगा उधर। अभी अगर मैं इसको जो एस है उसको प्रिंट करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, तो एस की वैल्यू आपको इसी तरह से जैसे हमने इसको असाइन किया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 97 देखने को मिल रही है। और ऑफ कोर्स आप इसको कोई भी नंबर यहाँ पे नेगेटिव डाल सकते हैं, तो वही आपको सेम नंबर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर को आप ए कह दें या आई कह दें, और इसके अंदर भी आप इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू रख सकते हैं। और बाकी जितने भी इंटीग्रल टाइप जितने भी डाटा टाइप्स हैं उनको आप इस तरह से ही स्टोर करते होते हैं। तो इसकी आपको ये इस तरह से मिल गई है। जो लॉन्ग है उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप जैसा मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ होगी। और यहाँ पे अगर आप इसको भी करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एल जो है हमारा उसको भी अगर आप इस तरह से प्रिंट करते हैं तो आपको इस तरह से वो भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे इंट लिख भी देते हैं तो भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप जो है इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लॉन्ग कर देते हैं और इसके अंदर हम ये वैल्यू रख देते हैं, चलो नेगेटिव कर देते हैं। और लॉन्ग जो है इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे वही नंबर देखने को मिल रहा है जो हमने यहाँ पे ऊपर उसको असाइन किया था इस लाइन पे, लाइन नंबर 11 के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे पास जो हैं वो इंटीग्रल टाइप्स के जो डाटा टाइप हैं उनको हम C++ के अंदर यूज़ कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि जो C++ है, मे भी आपने पहले ये सुना हुआ हो कि ये स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड का लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर अब यहाँ पे ये एक तरह के हम ये बस होल नंबर्स ही हैं ना, ये चलो ये नेगेटिव हो गया है लेकिन है तो ये होल नंबर ही, ये भी होल नंबर है, ये सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन इसको हमें इतना लंबा ये स्टार्ट में लिखना पड़ रहा है, ये 3 वर्ड्स हमें लिखना पड़े हैं
चलो ये तो ऑप्शनल है, इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो ये 2 वर्ड्स हमें बताना पड़ रहे हैं कंपाइलर को कि यार ये हम लॉन्ग करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने होल नंबर ही करना है, लेकिन हम उसको एक लॉन्ग लिख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने होल नंबर करना है, लेकिन स्टार्ट में हम इंट लिख रहे हैं और इस तरह से यहाँ शॉर्ट और 4 लिख रहे हैं। तो इसको स्ट्रांगली टाइप्ड, यानी कि आप बार बार जो है ना एक चीज़ को, एक तरह की चीज़ करने के लिए आप इतने ज़्यादा वर्ड्स लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो C++ है उसको स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते होते हैं। और इस तरह से हमारे पास ये यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज C++ है या नहीं, तो यस है, और क्यों है, वो क्या होती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्यों है। और जो है स्ट्रांगली टाइप्ड जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है कि हमें एक तरह के जो काम है वो हम यहाँ पे, मतलब एक तरह का जो डाटा टाइप है उसको हमने यहाँ पे इतना काम करने के बाद हम वो सेम काम करवा रहे हैं। तो ये हो गए जी हमारे पास इंटीग्रल डाटा टाइप्स। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे पास फ्लोट और डबल होता है, यानी कि फ्लोटिंग जो नंबर है, डेसिमल अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वन।